तो कमांड्स की एक ओवरव्यू डेफिनेशन वगैरह कि कमिट क्या होता है, रोल बैक क्या होता है, सेव पॉइंट क्या होता है। इससे पहले हम देखते हैं कि ये किस कैटेगरी में लाई करते हैं। बेसिकली किस कैटेगरी में लाई करते हैं, TCL कमांड्स। हमारी TCL कमांड्स क्या होती हैं, कमिट, रोल बैक एंड सेव पॉइंट। इसके अंदर ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज एक हमारा अलग से एक डेटा हमारे वो टाइप्स हैं। DML स्टेटमेंट्स जैसे हमारी थी वैसे हमारी TCL स्टेटमेंट्स भी है, DDL, DML, TCL ऐसे वाली। तो एक ट्रांजैक्शन बेसिकली होती क्या है, ट्रांजैक्शन एक वो चीज़ है जब कोई चीज़ हम स्टार्ट करते हैं उसमें कुछ पर्टिकुलर नंबर ऑफ इवेंट्स अगर होते हैं एंड वो ट्रांजैक्शन जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो सेम इज़ द केस विद हमारे यहाँ पर भी हम जब यूज़ करते हैं क्या कहते हैं अपने DBMS के कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं तो ऐसे हमारे पास 3 कमांड्स बीच में आ जाती हैं। अब अगर आप देखोगे ट्रांजैक्शन की एक लाइफ साइकिल क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई पेमेंट कर रहा हूँ तो वो भी एक ट्रांजैक्शन है ऑब्वियसली। अब उसमें भी क्या होता है, अलग अलग हमारे पॉइंट्स बन जाते हैं, सेव पॉइंट्स बन जाते हैं। सबसे पहले इसमें हम पढ़ लेते हैं होता क्या है, फिर हम एक एग्जांपल के साथ उसको रिलेट कर लेंगे। पहला होता है कमिट। कमिट क्या होता है, कमांड इज यूज टू परमानेंटली सेव एनी ट्रांजेक्शन टू योर डेटाबेस। जैसे ही मैं कमिट लिख के एंटर करूँगा, जो भी मैंने काम किया होगा वो परमानेंटली सेव हो जाएगा। मैं उस पर रोल बैक नहीं कर सकता, वापस उस पर नहीं जा सकता। सो कमिट फॉर सेविंग द वर्क वी हैव डन इन द माइस्क्रिप्ट। Next is rollback command. Command restores the database to last committed site. वो तब तक रोल बैक करेगा अगर मैं कहता हूँ कि रोल बैक लिख के मैं एंटर कर दूँ, खाली रोल बैक, अभी सेव पॉइंट वाला हमने कुछ यूज़ नहीं किया। अगर मैं रोल बैक कर दूँ तो लास्ट जब मेरी कोई सेशन कमिट पे गया होगा वो वहाँ तक सारा वापस ले जाएगा जितना भी काम मैंने उस सेशन के अंदर किया होगा। तो कुछ कंडीशंस में ये चीज़ें बहुत नॉर्मल होती हैं और चाहिए भी होती हैं, क्योंकि हमारा जो काम है कभी कभी हमें करना पड़ता है और बाद में फिर से हमको वो चीज़ पता लगती है कि ये काम जो है गलत हो गया है, तो इसको हम रोल बैक कर सकते हैं। सेव पॉइंट में क्या होगा, अब जैसे चेक पॉइंट्स होते हैं या फिर मैं कहूँ किसी भी रूट में माइलस्टोन्स होते हैं, वैसे ही यहाँ पर होते हैं सेव पॉइंट्स। इसमें क्या होगा, आप एक काम तो कर रहे होगे पर आप उसको क्या करोगे, अलग अलग मॉड्यूल्स में डिवाइड कर दोगे। फॉर एग्जांपल पहले आप डेटाबेस बना रहे हो, ठीक है, सेव पॉइंट ए तक आपका बन गया डेटाबेस, सेव पॉइंट बी तक आपने बना लिए टेबल्स, सेव पॉइंट सी तक आपने इंसर्ट कर दिया डेटा। अब आपने देखा कि आपने जो है डेटाबेस का जो इंसर्शन पोर्शन है उसमें आपने गलत डेटा इंसर्ट किया सारा का सारे, तो आप क्या करोगे, रोल बैक टू सीधा सेव पॉइंट सी। अब इसमें ये चीज़ फ़ायदा हुआ कि इंसर्ट हम डिलीट यूज़ कर रहे हैं, टेबल का डेटा डिलीट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, हम सीधा ही उस रोल बैक कर लिए उस स्टेज तक जहाँ तक हमारा अभी इंसर्ट हुआ भी नहीं था। ऐसे ही अगर मैं कहूँ मैंने टेबल ही गलत बनाया है तो फिर मुझे टेबल ड्रॉप करना पड़ेगा, टेबल का नाम पता होगा, इंस्टेड मैं क्या करूँगा, सीधा ही रोल बैक कर दूंगा टू सेव पॉइंट बी। तो इन चीज़ों के लिए हम यूज़ करते हैं सेव पॉइंट। अदरवाइज अगर मैं सेव पॉइंट नहीं यूज़ कर रहा हूँ, सिर्फ रोल बैक यूज़ कर रहा हूँ, तो उसमें क्या होगा कि सीधा अगर मैंने रोल बैक लिखा और इस पूरी ट्रांजेक्शन में जहाँ पर मैंने डेटाबेस बनाया, टेबल बनाया, डेटा इंसर्ट किया और मैंने सीधे लिख दिया रोल बैक, तो डेटाबेस से पहले तक का कुछ भी नहीं रहेगा, क्योंकि हमने सेव पॉइंट्स नहीं बनाए थे। हमने कहा कि लास्ट हमारा जहाँ तक भी था वहाँ तक ले जा, तो लास्ट जब हमने स्टार्ट किया था ना हमने कोई सेव पॉइंट यूज़ किए, तो बीच में क्या आ गया सीधा, लास्ट में क्या आ गया सीधा हमारा कि हमने डेटाबेस भी नहीं बनाया था जहाँ पर हमने सेव पॉइंट भी नहीं लगाया था कोई, ना हमने टेबल बनाया एंड ना ही हमने कोई डेटा इंसर्ट किया। तो अगर मैं खाली रोल बैक यूज़ कर रहा हूँ विदाउट एनी सेव पॉइंट, तो उसमें क्या होगा, सारी ट्रांजेक्शन जो है सारी की सारी बैक चले जाएगी, ना डेटाबेस बनेगा, ना टेबल बनेगा, ना ही डेटा इंसर्ट होगा। सो काम को आधा आधा डिवाइड करने के लिए हम यूज़ कर लेते हैं यहाँ पर सेव पॉइंट्स कि एक पोर्शन हो गया, डेटाबेस बन गया, एक सेव पॉइंट लगा दो, ठीक है। सेव पॉइंट यहाँ पर बेसिकली काम होता है सेव पॉइंट, सेफ साइड, क्योंकि जो कमिट करना है, रोल बैक करना है, वो तो हम सीधा कमिट रोल बैक भी कर सकते हैं, पर अगर मैं कहूँ अगर आधा आधा काम मैंने करना है, आधा काम गलत हुआ, सारा काम गलत नहीं हुआ, तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगा हमारे सेव पॉइंट्स। तो डेटाबेस बन गया सेव पॉइंट, टेबल बन गया सेव पॉइंट, उसके बाद डेटा इंसर्ट हो गया सेव पॉइंट, बैक जाना है किस सेव पॉइंट तक जाना है, क्या कंडीशंस है उसके अकॉर्डिंगली आप कर सकते हो। सो अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारा प्रैक्टिकल पार्ट। डेटाबेस यूज़ कर रहा हूँ मैं नॉर्मली। अब यहाँ पर मेरा टेबल बना हुआ है वन नाम का, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम वन।
ओके, कंटेंट सही है अभी के लिए। अभी हम स्टार्ट करते हैं काम करना इन चीज़ों पे। सो लेट सपोज अभी यहाँ पर 3 एंट्रीज आप देख रहे हो वो खाली हैं, तो उसको डिलीट कर देते हैं। डिलीट। अच्छा, पहले हम यहाँ पर एक सेव पॉइंट लगा देते हैं देखने के लिए कि हाँ भी वर्क करता है क्या नहीं करता। सेव पॉइंट बग लग गया। अब हम कर रहे हैं डिलीट फ्रॉम टेबल का नाम वेयर नेम है एम्प्टी। 3 रो इफेक्ट होगी क्योंकि 3 खाली थे। हम डेटा देख लेते हैं एक बार ये फिर से सिलेक्ट कमांड लगा के। हो गया। अब अगर मैं करता हूँ रोल बैक टू ए, अब ये कह रहे हैं सेव पॉइंट डज नॉट एग्जिस्ट। इसमें एक चीज़ होती है, क्योंकि मैंने अभी कहा था कि ये एक ट्रांजैक्शन है, तो हमें एक चीज़ और करनी होती है। हमने स्टार्टिंग में क्या लिखना होता है, स्टार्ट ट्रांजैक्शन। ऑब्वियसली माइस्क्वेल को कैसे पता लग गया कि ये कोई ट्रांजैक्शन है या कुछ और है, तो इसके लिए अब हमने किया एक स्टार्ट ट्रांजैक्शन कीवर्ड ऐड कर दिया। ठीक है, अब क्योंकि ये अलग ट्रांजैक्शन स्टार्ट हुई है, तो मैं फिर से अगर रोल बैक करूँगा तो वो नहीं होगा, क्योंकि मैंने कोई सेव बन बनाया नहीं, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन न्यू बनी है, अभी बनी है। तो फिर से मैं क्या करता हूँ, एक डेटाबेस ले लेता हूँ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नेम 1, नॉर्मल 14 रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं डेटा इसके अंदर। इंसर्ट इनटू, पहले यहाँ पर एक भी सेव पॉइंट बना लेते हैं सो दैट हम इस चीज़ पे आ सकें वापस। सेव पॉइंट ए डन। नेक्स्ट इंसर्ट इनटू टेबल का नाम 1 वैल्यूज बी आई डी है, इसको चेंज करना पड़ेगा। बाकियों को मैं सिर्फ एम्प्टी छोड़ रहा हूँ अभी के लिए। इंसर्ट डन। ऐसे ही 1-2 वैल्यूज और डाल देते हैं, 16 एंड 17 यहाँ पर एक्स्ट्रा। ओके, सेव पॉइंट बी डन। देख लेते हैं डेटा इंसर्ट हुआ कि नहीं हुआ। स्टार फ्रॉम 1, 3 इंसर्ट हो गया। सेव पॉइंट भी लग गया। पहला सेव पॉइंट हमारा लगा था जब हमारा डेटा कुछ भी नहीं हुआ था, अभी हमने चेंज नहीं किया था। सेकंड डेटा में क्या किया, सेव पॉइंट में हमने क्या किया, डेटा इंसर्ट कर दिया। थर्ड सेव पॉइंट में हम क्या करेंगे, डेटा जो है डिलीट कर देंगे, जो हमारे लास्ट 3 रोज हमने किया। डिलीट फ्रॉम टेबल का नाम वेयर नेम इज इक्वल टू एम्प्टी। 3 रोज डिलीट होगी। सेव पॉइंट सी, स्पेलिंग मिस्टेक्स। ओके, ठीक है, 3 सेव पॉइंट लग गए हमारे। देख लेते हैं डेटा डिलीट हो गया कि नहीं हुआ। ओके, हो गया। तो एक बार रिव्यू कर लेते हैं हमने किया क्या। अभी ट्रांजैक्शन स्टार्ट की, देन हमने कंटेंट्स देखे और सेव पॉइंट लगा दिया। इनिशियल स्टार्टिंग वाला स्टेट जो भी हमारा बनता है टेबल का, कि ये वाली चीज़ें हैं टेबल के स्टार्टिंग में। एट द एंड अगर मुझे चाहिए हो कि मुझे कोई चेंज नहीं करना टेबल में, ऐसे ही लेके आना है, तो हम यहाँ पर सीधा ही आ जाएंगे। उसके बाद इंसर्ट किया डेटा, सेव पॉइंट भी इंसर्शन के लिए एक अलग मॉड्यूल बन जाएगा। उसके बाद देखा डेटा फिर वही वाले 3 रोज जो ऐड किए थे वो हमने फिर से डिलीट कर दिए, बट विद द हेल्प ऑफ सेव पॉइंट सी। ठीक है, उसके बाद हमने एक सेव पॉइंट भी लगा दिया सी। फिर हमने क्या कर दिया, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम 1, देख लिया, हो गया डिलीट। अब मैं चाहता हूँ कि जो मैंने लास्ट में जो 3 डिलीट किए हैं वो ना हो, तो अभी हम सेव पॉइंट सी पे हैं, तो मेरे को किस पे रोल बैक करना पड़ेगा, तो सेव पॉइंट बी, क्योंकि बी तक अभी डेटा इंसर्ट किया था, डिलीट नहीं किया था। हो गया, देख लेते हैं। तो इसके आउटपुट क्या होनी चाहिए कि हमारे जो रोज हमने डिलीट किए हैं एंड में वो वाले नहीं होने चाहिए, वो जो 3 रिकॉर्ड्स खाली वाले थे वो ऐड ही होने चाहिए। तो देख लेते हैं सिलेक्ट कमांड लगा के। सी, यहाँ पर वही जो है हमारे जो 3 रिकॉर्ड्स हैं वो वहीं के वहीं फिर से आगे, मुझे फिर से वो चीज़ इंसर्ट नहीं करनी पड़ी, क्योंकि मैंने सेव पॉइंट बनाया था या चेक पॉइंट बनाया था, मैं सीधा वहीं पे मूव कर गया। पर या अगर मैं यहीं पर इसको कमिट कर देता हूँ
और फिर रोल बैक करता हूँ टू ए, नहीं, क्योंकि कमिट ने क्या कर दिया, ट्रांजैक्शन को एंड कर दिया, तो उसके लिए सेव पॉइंट कोई बना ही नहीं। सो अगर मैं स्टार्टिंग में कमिट कर देता हूँ तो फिर ट्रांजैक्शन ख़त्म। उसके बाद मुझे फिर से ट्रांजैक्शन स्टार्ट करनी पड़ेगी, सेव पॉइंट बनाने पड़ेंगे, एंड फिर से जो है हमारे जो क्या कहते हैं सेव पॉइंट्स हैं जहाँ पर हमें रोल बैक्स करने हैं वो करने पड़ेंगे, तभी हम वो चीज़ कर सकते हैं। अब अगर मैं कहूँ बिना सेव पॉइंट के मेरे कोई काम करना है, तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, स्टार्ट ट्रांजैक्शन, डेटा को देख लेते हैं एक बारी, एंड डेटा को डिलीट कर देते हैं जहाँ पर खाली है। डन, नॉर्मल स्टार्ट ट्रांजैक्शन किया, रोल बैक। अब ये जाएगा स्टार्टिंग स्टेज में, स्टार्टिंग। इससे अच्छा हम कुछ और भी ऐड कर लेते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो। इंसर्ट में हम क्या कर लेते हैं, एक रिकॉर्ड और ऐड कर लेते हैं, और अब हम करते हैं रोल बैक। अब इसमें हमने सेव पॉइंट्स नहीं यूज़ किए, सेव अगर मैं सेव पॉइंट नहीं यूज़ कर रहा हूँ तो रोल बैक कहाँ तक जाएगा, लास्ट सेव्ड स्टेट तक। तो सेव्ड स्टेट क्या थी, 17 वाली, मतलब कि जहाँ पर 3 हमारे खाली रिकॉर्ड्स थे, ठीक है। उसके बाद हमने कर दिया, एक डेटा डिलीट कर दिया, ठीक है, और एक वैल्यू जो है वो ऐड कर दी है। तो अभी क्या हमारे पास बनता है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम 1, तो हमारी एक 18 वाला ऐड हो गया और 3 बार डिलीट हो गया। अब अगर मैं चाहता हूँ कि मैंने 18 वाला ऐड नहीं करना, तो मैं अगर रोल बैक करूँगा तो मेरे पास कोई सेव पॉइंट नहीं बचा हुआ, तो वो नहीं जाएगा। अब अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे को डिलीट नहीं करना था, तो मेरे पास कोई नहीं बचा हुआ सेव पॉइंट लगाने के लिए, ना मैंने कभी लगाया इसमें, तो मैं सीधा ही अगर मैं रोल बैक करूँगा तो टेबल जैसा मेरे पास स्टार्टिंग में था वो वैसे का वैसे ही रह जाएगा। सो सेव पॉइंट्स ज़्यादा हमारे हेल्प करते हैं अलग अलग पोर्शन को करने के लिए। सो अगर मैं यहाँ पर सेव पॉइंट लगा लेता डिलीट के बाद, डिलीट के पहले, इंसर्ट के बाद, इंसर्ट के पहले, तो वो ज़्यादा हेल्पफुल रहता है अगर मेरे को डिलीट या इंसर्ट वाला पोर्शन कोई रीबैक करना था, रोल बैक करना था। अब बेसिक एग्जांपल थी कि हम यूज़ क्यों करते हैं ट्रांजेक्शन्स के लिए। अगर आपने देखा हो कि अगर आप कोई बुकिंग कर रहे हो IRCTC की वेबसाइट्स पे या कहीं पर कुछ और अगर आप पेमेंट स्टार्ट करते हो, जब भी हमने पेमेंट स्टार्ट करनी होती है हमारी एक ट्रांजेक्शन स्टार्ट हो जाती है, फिर उसमें बनते हैं अलग अलग सेव पॉइंट्स। वो सेव पॉइंट्स कैसे कैसे बनते हैं, फॉर एग्जांपल आपने पेमेंट स्टार्ट की, आप अभी हो अपने फॉर एग्जांपल पेटी अपने IRCTC की ऐप पे आपने किया पे क्लिक, वो पे क्लिक किया, उससे पहले एक सेव पॉइंट बन गया, और पे जब खुला फिर आपका आता है पेमेंट गेटवे, उसके बाद एक बन गया हमारा सेव पॉइंट। फिर वहाँ पर आप चूज़ करते हो क्या कार्ड वगैरह डिटेल्स चूज़ करते हो, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, सब कुछ भरा, फिर आप वहाँ पर रखता है एक सेव पॉइंट, आपने फिर पे क्लिक किया या OTP जहाँ पर आता है वहाँ क्लिक किया, वहाँ पर बना सेव पॉइंट। अब फिर से अब क्या पेज खुला हुआ आपके पास कि OTP आपने भरना है कि नहीं भरना, या कैंसिल करना है, या सबमिट करना है, या फिल करना है। तो OTP से पहले वाला भी एक सेव पॉइंट लगा हमारा, ठीक है, OTP भरा, पे क्लिक किया, फिर वो जाता है बैंक के पेज पे, वहाँ लगता है सेव पॉइंट। फिर बैंक के पेज से अगर पेमेंट सक्सेसफुल होती है फिर आता है आपका पेमेंट सक्सेसफुल वाला, या वहाँ जाएगा, वहाँ पे एक सेव पॉइंट, या जाता है सीधा आपके एरर पे कि आपकी पेमेंट नहीं हुई है। अब ये कौन डिसाइड करेगा, अगर मैं कहता हूँ कि आपकी ट्रांजेक्शन फेल हो गई है, कौन डिसाइड करेगा कि पैसे किसके पास हैं, आइदर आपके बैंक के पास है तो फेल हुई है, या बैंक से निकल चुके हैं IRCTC की तरफ आ चुके हैं, ये वहाँ से वहाँ पे फेल हुई है। पैसे कौन रिटर्न करेगा, आइदर बैंक वाले करेंगे या फिर वो करेंगे IRCTC वाले। ये चेक कैसे होता है, जब वो सेव पॉइंट्स लगते हैं वो लोग चेक करते हैं कि ट्रांजेक्शन कहाँ पर जाके पूरी नहीं हो पाई, या किस सेव पॉइंट तक इसके बाद हुआ ही नहीं। कभी कभी क्या होता है हमारे बैंक से पैसे कट जाते हैं पर हमारी बुकिंग नहीं होती है, तो वो IRCTC का फॉल्ट होता है। कभी कभी होता है कि बैंक से पैसे निकलते तो हैं बट IRCTC की तरफ नहीं पहुंचते हैं, तो वो फिर से एक एरर आता है। इसमें क्या होता है कि बैंक से पैसे कट गए, IRCTC के पास नहीं है, मतलब कि बैंक के पास ही है, और बैंक ही रिवॉर्ड बैक करेगा। तो ये चीज़ें मैनेज कैसी होती है ट्रांजेक्शन्स के थ्रू। तो ज़्यादा यूज़फुल होती है हमारे इस चीज़ों में, क्योंकि डेटाबेस हमारा सारा लिंक ही है हमारे बैंक अकाउंट से, हमारा बैंक हर चीज़ मैनेज होता है हमारे डेटाबेस में। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक एक दिखाता है इस पूरे MySQL में। सो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमारी 3 कमांड्स आ जाती हैं, कमिट, रोल बैक एंड सेव पॉइंट। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।